आपने कभी स्वप्न देखा इंग्लिश में? स्वप्न देखा है क्या इंग्लिश? नहीं देखा। तो अब उसको क्यों बना रहे हो? जब हिंदी में स्वप्न आ जाते तो उसी प्रकार ये है, जब तक तांबे को पीतल बनाना चाहोगे तो दस्ता तो चाहिए आपको। जस्ता चाहिए। दस्ता के बिना पीतल नहीं बन सकता, ये सिद्धांत है। उसी प्रकार भावाभिव्यक्ति मातृभाषा के बिना संभव नहीं। और कोई भी हो, ये हमारा है। इसलिए क्योंकि भारत 70-75 नहीं 200 वर्ष तक स्वतंत्र रहा, पर समय लगता है। शुरुआत में जो कोई भी शिक्षाविद हुए या संस्थाएं खड़ी हुई, उन्होंने भी यही कहा था, हम 12वीं कक्षा तक अपनी मातृभाषा में शिक्षा देंगे, आगे भी हम उसी भाषा में करेंगे अथवा कोई राष्ट्रभाषा को बना करके करेंगे। और उसको करने के लिए कुछ समय लगता है, किंतु बाद में तो हम उसी भाषा से करेंगे। ये लिखित के रूप में बीएड के पाठ्यक्रम में लिखी हुई जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। और आज जो है वो आचार्य श्री, यूनेस्को की सारी दुनिया के लिए वैश्विक सर्वानुमति के बाद सिफारिशें हैं कि मातृभाषा ही बच्चे के मानसिक विकास के लिए सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ये यूनेस्को की सिफारिश है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह हमेशा रहा है। उसके बावजूद 23 राज्य सरकारें अपने यहाँ ये शिक्षा नीति बदल चुकी हैं, अंग्रेजी को ला चुकी हैं। तो इसका जो परिणाम और जो क्षति होगी बच्चों की, दिया तो उसी प्रकार हम बदल सकते हैं। ये बदलने का कदम उठाओ, क्या बात हो रही है? विदेशों में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हाँ, मंत्र सिखा रहे हैं। इसमें आपको प्रयोग ही करना पड़ेगा कि भाषा के माध्यम से हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और वह भाषा कोई किसी की तो होती नहीं, वो तो जब से हमने सुनी, पढ़ी या और कुछ भी लिखा, उसके माध्यम है वो। उस माध्यम तक पहुंचने के लिए हमारे एक साधन है, और उस साधन के माध्यम से ही हम आगे जा सकते हैं। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति अपने भावों के अभिव्यक्ति करता है, अब इंग्लिश में गड़बड़ी हो रही है या नेताओं के द्वारा भी गड़बड़ियां हो रही हैं, वो ये है, इंग्लिश में ही शोध प्रबंध लिखा जा सकता, लिखना चाहिए। तो ये जब ये विषय आ गया, ये तो गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि अभिव्यक्ति करना है अपने भावों के, अपने अध्ययन मनन की जो किया है, उसके लिए इंग्लिश को ही क्यों लाया जाए? जिसकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, वो सारे अध्ययन उसने अन्य भाषा में किया है, तो उसका भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्ति हो सकती है। ये तो कोई चीज सही नहीं मानी जाएगी। पत्रकार तो है, एक पत्रकार थे वो वैदिक जी, वैदिक जी है ना, हाँ, तो उनकी एक थीसिस है ना, एक प्रचुर प्रबंध लिखा गया। शिक्षा जो संबंध है, भाषा और शिक्षा का संबंध, और उसके बिगड़ने से क्या गड़बड़ हो रही है अपने यहाँ, ये यही है। तो ये पहले सर्वप्रथम इंग्लिश माध्यम से इन लोगों ने प्रतिभाशाली को सामने लाने का प्रयास किया। फिर बाद में हमने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो इनको बोलना नहीं। तो जब उसकी व्यवस्थित हो गया कार्यक्रम, तो हमने कहा ऐसा नहीं, जिस भाषा में ये पढ़ रहे हैं उसी भाषा में इन लोगों को माध्यम भी बनाना चाहिए। तो हिंदी के माध्यम से कर लिया। कई लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना, लेकिन आज उसके जो है नंबर नहीं मिल रहा है, प्रवेश के लिए है ही नहीं, ऐसा स्थान ही नहीं, इस प्रकार हो गया। तो वस्तुतः हमें क्या सिखाना है वह महत्वपूर्ण है, किससे सिखाना है ये महत्वपूर्ण है। और मातृभाषा को छोड़ करके हम अभिव्यक्ति कर भी नहीं सकते। आप देखो, जब कभी भी आप बोलते हैं उस समय इंग्लिश में बोलेंगे, किंतु पहले शब्द आएगा हिंदी आपका। यदि हिंदी पत्रकार है तो इंग्लिश कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। ये तो अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल एक किताब है। एक टकसाल में जो है विश्वविद्यालय में अनुभव लिए हैं, यहाँ की भारतीय है, उन्होंने देखा
16 साल तक अध्ययन उन्होंने किया IIT का, और इस माध्यम से उन्होंने ये भ्रम जाल है। इंग्लिश के बिना विज्ञान को हम सीख नहीं सकते, ये भ्रम जाल है। उनके विश्व के कई राष्ट्र जो उन्नत है, उनका विज्ञान अनुदित होकर के अपनी भाषा में आया। उनकी विधि पूरे लॉ पूरे अपनी भाषा में आ गए। चिकित्सा मेडिकल वह भी अनुदित होकर के आ गया। लोकतंत्र प्रबंधन वह भी अनुदित होकर के आया। कोई भी भाषा बाहरी नहीं, अपनी भाषा में जब अनुदित होकर के काम हो सकता, और पाठ्यक्रम में वही चल रहा है। भारत को क्या होता जब वो देश ऐसे कर सकते थे? सोचा नहीं गया, अनिवार्यता नहीं समझी, तो ये कहते भ्रमजाल है, आप भ्रमित हैं। ऐसे ही कौन कह रहा? जो IIT का स्कॉलर वो कह रहे। उनके कुछ ऐसे भी संक्रांत साल संक्रांत